हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज हम जानेंगे बहुभाषिता के महत्व के बारे में। भारत में बहुभाषिता की अनेक समस्याएं हैं। बहुभाषिता से होने वाले समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उनके महत्व के बारे में आज हम बात करेंगे कि बहुभाषिता के महत्व क्या क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बहुभाषिता क्या है। तो बहुभाषिता को दो या दो से अधिक भाषाओं के प्रयोग को हम बहुभाषिता कहते हैं, और जो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है उसको हम लोग बहुभाषी कहते हैं। आगे देखते हैं भारत में बहुभाषिता। भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। यह विशेषता उसे बाकी दुनिया से अलग बनाती है, विशिष्ट बनाती है, उदार राष्ट्र बनाती है। भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है कि लोग कहते हैं यहाँ कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस में बदले बानी। बानी का तात्पर्य है भाषा से। हमारे देश में कुल 1652 भाषाएं बोली जाती है। बहुभाषिता भारत की शक्ति के रूप में है। बहुभाषिता हमारे देश में किस प्रकार से सशक्त करती है इसको हम जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरी देश है, जहाँ पर खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, भाषा में विविधता, इन विविधताओं का एकता के रूप में बहुभाषा अपने बंधन में बांधती है। भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन कभी भी उनकी प्रगति में बहुभाषिता बाधा उत्पन्न नहीं किया। वसुधैव कुटुंबकम जैसे मृदु भाषा के प्रयोग से विश्व को परिवार बनाया। बहुभाषिता आर्थिक राजनीतिक महत्व के साथ भारत की लोकतांत्रिक शक्ति का भी परिचय है। आगे हम देखते हैं कि बहुभाषिता का महत्व। पहला पॉइंट है अधिक संवाद कौशल। बहुभाषिता अधिक संवाद कौशल विकसित करता है। संवाद अनेक भाषाओं में संभव हो सकती है, लेकिन जब हम अपने बातों को दूसरे के भाषा में या उसी के कहे हुए भाषा में कहते हैं, तब वो बहुत अच्छे से हमारे विचार दूसरे तक स्थानांतरित हो पाते हैं। तो ये संवाद को बहुत अच्छे से मजबूत करता है। तो इस प्रकार बहुभाषिता से अधिक संवाद कौशल विकसित होते हैं। आगे देखते हैं वैचारिक क्षमता में वृद्धि। न्यूरोसाइंटिस्ट का कहना है कि जो व्यक्ति दो या दो से अधिक भाषा जानते हैं वो मल्टी स्किल्ड होते हैं, या उनकी वैचारिक शक्ति बाकी की तुलना में अधिक विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से बहुभाषिता का यहाँ पर उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आगे के स्लाइड में देखते हैं बहुभाषिता से और क्या उसके महत्व है। तो रोजगार के अवसर का सृजन करता है। तो आप इस स्लाइड पर देख रहे होंगे, इसका नाम ये एक बच्चा है, इसका नाम कालू है, जो कि 5 भाषाओं का ज्ञान उनके पास है, बहुभाषी हैं। यह एक टूरिस्ट गाइडर का काम करता है ग्वालियर में, और महीनों का ये लाखों रुपए कमाता है। बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट होते हैं उनको मंदिर में घुमाते हैं और वहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान कराते हैं, और उन्हीं की भाषा में ये सब बातें को बताते हैं। तो इस प्रकार से ये एक रोजगार का अवसर सृजन करता है। साथ ही आजकल कॉल सेंटरों पर देख सकते हो। तो इस प्रकार से बहुभाषा रोजगार सृजन करने में भी सहायक है। आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भौगोलिक दृष्टि से भाषा क्षेत्र अनुसार भिन्न भिन्न है, और क्षेत्रीय विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए बहुभाषी होना बहुत आवश्यक है। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि एक साइड चाइना, दूसरी तरफ भारत के सैनिक हैं यहाँ पे, और दोनों की भाषाएं अलग हैं। लेकिन भारतीय सेना ने एक अपना रणनीति तय किया है कि चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखना, ताकि उन्हीं के भाषा में जवाब दे सके। ये बहुभाषी बनना हमारे क्षेत्रीय विस्तार के लिए बहुत सहायक है। आगे के स्लाइड में देखते हैं सामाजिक एकता। सामाजिक एकता, समाज में अलग अलग धर्म, जाति, संस्कृति के लोग रहते हैं, और अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन बहुभाषिता एकल भाव को प्रकट करते हैं, सभी समाज के एकल भाव को प्रकट करते हैं। इससे हमारे सामाजिक एकता बनी रहती है। एक दूसरे की संस्कृति को जानने के लिए हमें बहुभाषीयता होना आवश्यक है, और बहुभाषिता से हमारे सामाजिक भाईचारा भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बहुभाषिता हर एक क्षेत्र में हमारा महत्व रखता है। अंत में हम कहेंगे कि निष्कर्ष, बहुभाषिता से हमारे ढेरों निष्कर्ष हैं। अगर हम उसको बहुत ढेरों सारे महत्व हैं, और बहुभाषिता के उपयोग जनरली बाहर में रहने वाले, आप उस लोकल एरिया में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आप इसका उपयोगिता को देख सकते हैं। बच्चा पढ़ता कुछ और भाषा में, घर में कुछ और भाषा बोलते हैं, बाहर जब वो प्रोफेशनली कहीं दूसरे जगह जाता है तो वहाँ दूसरे भाषा का उपयोग करता है। तो इस प्रकार बहुभाषिता के
महत्व जो है बहु उपयोगी है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।